इस डीप डाइव में खुश आमदीद। आज हमारे सामने एक क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड है। मुल्तान सुल्तान्स बमुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स का मैच लगता है ये। जी बिल्कुल। और ये कोई आम सा स्कोर कार्ड नहीं है। ये आदाद व शुमार तो एक बहुत ही तेज हाई स्कोरिंग मैच की कहानी बता रहे हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस डेटा से अहम कारकर्दगियों और मैच के नतीजे को समझा जाए। बिल्कुल। जरिया तो एक तस्दीक शुदा स्कोर कार्ड है, लेकिन इसमें कुछ आप देखेंगे दिलचस्प चीजें भी हैं। सही, पहली नजर में ही ये रन से भरा एक गैर मामूली मैच लग रहा है। मेरा मतलब है 250 रन सिर्फ 15.3 ओवर्स में। ये तो बहुत ही ज्यादा है। चलें इसमें जरा गहराई में उतरते हैं। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग से शुरू करते हैं। ये स्कोरिंग की रफ्तार तो हैरान कुन है। हैरान कुन से भी शायद ज्यादा। ये तकरीबन 16 रन फी ओवर बनता है। ये सिर्फ वो जारहाना बैटिंग नहीं, ये तो एक मुकम्मल हमले वाली हिकमत अमली लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हर गेंद को बस बाउंड्री पार भेजना था। जी बिल्कुल वैसी ही बात है। और कुछ इनफरादी कारकर्दगियां भी इसी चीज को दिखा रही हैं। जैसे मुशर्रफ मुर्तजा का नाम ये 2 बार है स्कोर कार्ड में नुमाया तौर पर। एक जगह 18 गेंदों पर 61 रन, 338 का स्ट्राइक रेट जी, और दूसरी जगह 18 गेंदों पर 47 रन, 261 का स्ट्राइक रेट। अब ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि ये 2 अलग खिलाड़ी हैं या शायद डेटा एंट्री में कोई मसला है। हाँ, ये थोड़ा गैर वाज़ेह है, लेकिन दोनों ही सूरतों में स्ट्राइक रेट तो नाकाबिले यकीन है, बहुत ही तेज। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, एक एमडी हसन 143 है। अब ये 143 क्या है? जर्सी नंबर होगा शायद। हो सकता है। उन्होंने 10 गेंदों पर 36 रन बनाए, यानी 360 का स्ट्राइक रेट। और मुशर्रफ हुसैन 14 गेंदों पर 34 रन, 242 का स्ट्राइक रेट। ये सब तो बहुत ही तेज स्कोरिंग की मिसालें हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात है यहाँ, इतना बड़ा स्कोर 250, मगर पूरी टीम 15.3 ओवर्स में आउट हो गई। जी हाँ। वो फॉल ऑफ विकेट्स का डेटा देखे, ये बता रहा है कि विकेटें भी लगातार गिरती रहीं। तो इसका क्या मतलब निकालें? इससे तो देखें, यही लगता है कि ये शायद आर या पार वाली बैटिंग थी। पार्टनरशिप बनाने या इनिंग्स को संभालने पर ज्यादा ध्यान नहीं था, बस रन्स बनाने थे। यानी विकेटें गिरती रहीं, लेकिन नए आने वाले बल्लेबाज भी उसी रफ्तार से खेलते रहे। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हमला जारी रखा। अच्छा, अब जरा चेन्नई की बॉलिंग का हाल देखें। जाहिर है उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल दिन रहा होगा। जी बिल्कुल। मोहम्मद शहजाद रिजवी ने 4 ओवर्स में 50 रन्स देकर 4 विकेटें जरूर लीं। ये शायद उस हमले में आप कह सकते हैं वाहिद नुमाया कारकर्दगी थी। जी हाँ, लेकिन ये भी देखें कि 50 रन्स 4 ओवर्स में, यानी 12.5 का इकोनॉमी रेट, जो आमतौर पर T20 में भी काफी ज्यादा माना जाता है। सही। और बाकी बॉलर्स का हाल तो इससे भी बुरा था। जैसे साबिर जमील 3 ओवर्स में 48 रन्स, 3 विकेट्स, यानी 16 का इकोनॉमी। एक और बॉलर का तो 19 का इकोनॉमी रेट था। अरे बाप रे। तो ये आदाद-ओ-शुमार सुल्तान्स की बैटिंग की शिद्दत को बिल्कुल वाज़ेह कर रहे हैं। विकेटें तो मिली, पर रन्स का जो सैलाब था वो रुका नहीं। तो सुल्तान्स ने 250 का एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। अब सवाल ये था कि चेन्नई क्या करेगी। जी। उनकी इनिंग्स तो और भी हैरान कुन रही। पूरी टीम सिर्फ 6.4 ओवर्स में 107 पर आउट। ये तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ड्रामेटिक अंदाज में खत्म हुई। यानी सिर्फ 40 गेंदों में पूरी टीम वापस पवेलियन। यकीन नहीं आता। हालांकि यहां भी कुछ बल्लेबाजों ने तेज खेलने की कोशिश की। जैसे मोहम्मद इदरीस सलीम है, 7 गेंदों पर 27 रन्स, 385 का स्ट्राइक रेट। हाँ। और मोहम्मद शहजाद रिजवी, जिन्होंने बॉलिंग में 4 विकेटें ली थीं, उन्होंने भी 7 गेंदों पर 24 रन्स बनाए, 342 का स्ट्राइक रेट। लेकिन ये कोशिशें तो बिल्कुल ही नाकाफी थीं। वो फॉल ऑफ विकेट्स देखें, 121, 38, 277। साफ जाहिर है कि कोई पार्टनरशिप बन ही नहीं सकी। जी बिल्कुल। इस अचानक खात्मे की क्या वजह नजर आती है स्कोर कार्ड से? अच्छा। खासतौर पर मुशर्रफ मुर्तजा, जिन्होंने बैटिंग में इतने रन्स बनाए थे, वो बॉलिंग में भी छाए रहे। उन्होंने 3 ओवर्स में 42 रन्स देकर 4 विकेटें लीं। वाह, ऑलराउंड कारकर्दगी। जी, अगरचे इकोनॉमी फिर ज्यादा है 14.00 का, लेकिन इस सूरत हाल में विकेटें लेना ज्यादा अहम था। बिल्कुल। और वो एमडी हसन 143 का किरदार भी अहम लगता है। उन्होंने सिर्फ 1.4 ओवर्स में 18 रन्स दिए।
स्कोर कार्ड में विकेटें तो नहीं लिखी उनके नाम के आगे। हाँ, वो वाजे नहीं। लेकिन जिस तरह विकेटें गिरी हैं फॉल ऑफ विकेट्स के हिसाब से, ऐसा लगता है कि उन्होंने कम से कम 6 विकेटें ली। जी, ये मुमकिन है। अगर ऐसा है तो ये तो बिल्कुल मैच जितवाने वाली कारकर्दगी हुई। इन दोनों बॉलर्स ने मिलकर मतलब चेन्नई की बैटिंग को बिल्कुल बेबस कर दिया। तो ये मैच वाज़े तौर पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियों का मजमुआ था, है ना? बिल्कुल। एक तरफ बेमिसाल जारहियत, बड़ा स्कोर, और दूसरी तरफ ताक़ुब के दबाव में एक बहुत ही तेज रफ्तार इन्हिदाम। तो इस डीप डाइव का खुलासा अगर करें तो ये एक बिजली की रफ्तार से खेला गया बहुत ही गैर मुतवाजिन किस्म का मैच था। मुल्तान सुल्तान्स ने जारहाना बैटिंग से एक रिकॉर्ड जैसा हदफ दिया जी। और चेन्नई सुपर किंग्स चंद तेज कोशिशों के बावजूद वो दबाव झेल नहीं सकी और बहुत ही जल्द हिम्मत हार गई। हाँ, अहम नुकात यही हैं, दोनों इनिंग्स की रफ्तार और दौरानिये में जमीन आसमान का फर्क, मुशर्रफ मुर्तज़ा जैसे खिलाड़ियों की ऑलराउंड कारकर्दगी का असर। सही। और पूरे मैच में जो नजर आए वो इंतहाई बुलंद स्ट्राइक रेट्स और इकोनॉमी रेट्स। ये शायद पिच के बारे में कुछ बताते हैं, या खेल के अंदाज, या शायद दोनों टीमों की हिकमत अमली ही ऐसी थी। और एक सोचने की बात ये छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए, क्या T20 क्रिकेट में 250 जैसा बड़ा हदफ, उसका नफसियाती दबाव ही इतना ज्यादा होता है कि वो दूसरी टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 40 गेंदों में बिखेर सकता है, चाहे पिच बैटिंग के लिए कितनी ही अच्छी क्यों ना हो? ये एक दिलचस्प सवाल है कि दबाव कितना किरदार अदा करता है।